मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। भारत के अन्य युद्धों से हल्दी घाटी का युद्ध कैसे अलग था? मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत का अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर। अन्य युद्ध घोड़े पर बैठ लड़े शेर। वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था। भारत की माटी का बंधन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। वीर राजपूतों की वसुंधरा ये वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ाओ आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता कविता निवेदित करता हूँ, सुनिए। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम इसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कौन थे राणा प्रताप? निवेदित करता हूं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थीं, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, इस साजिश के साक्षी हो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोल। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य है, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। राजपूती सेना के खिलाफ राजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनियड़ी हुई। उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध के शंख बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्ध जंग बजे, बजुठी तेज तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाजी खन्न खन्न, छुरियां छम 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 छाप बजी, जन जन जनाब जन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी तन तन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा गन गन। अरे सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथे ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। बस बाजू लड़ती रहती थी। बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भमोड़ देता चेतक, जिसको भमोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था। जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पच्चाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था। क्या बात है। चेतक दिखता थोड़ी ना था। वाह वाह वाह। चेतक दिखता थोड़ी ना था,
पश्चात सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण बंद पढ़ता हूँ। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी, फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। हाय हाय। पंक्ति अब संभाल लेना। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो हिचकी लेते थे तलवार पार हो जाती थी। हिचकी लेते थे, तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदिया की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था, यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता। यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। फिर बाग मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था, राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था। बैरी सेना के सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसके सीने पर चेतक की तगड़ी टापे पड़ जाती थी, उसकी छाती में भाले सी दोनों टांगें गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी अस्वार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्रु का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रण कौशल में हम बाप तुम्हारे। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में। राणा राणा का शोर उठा गणगौर समर के अंधकार में, जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कविता का अंतिम बंद, चेतक के बलिदान का वो दृश्य जिसमें उसने अपने मालिक के लिए अपने रक्षार्थ प्राण दे दिए, मैं वो बंदा आपके सामने निवेदित। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हठीपूत दोधारी लेकर जूझ गया। हाय हाय। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मन्ना, इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूँ, पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता। पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूँ। तब एक लिंग का नाम लिया, देखो शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा। देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया, अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो।
चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ। हाय हाय वाह बस एक प्रार्थना है स्वामी, बस एक निवेदन है स्वामी, दुश्मन का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। वाह वाह चेतक मेरे बेटे भैया, चेतक मेरे बेटे भैया, हर हाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक शपथ मेरी भी है और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई पूर्ति नहीं। हाय हाय